हेलो दोस्तों। और एक कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको नई नई कहानियाँ सुनाऊंगा जो मेरी ही लिखी हुई हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी कहानियाँ पसंद आएंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरी नई कहानियों की अपडेट्स या नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलते हैं आज की कहानी की ओर। वल्लभगढ़ की राजकुमारी भाग 2। राजकुमारी श्वेता अब बड़ी हो गई हैं। 21 साल की इस उम्र में उन्होंने अपनी शैक्षणिक विद्या हासिल कर ली थी। उनका रूप दिन ब दिन निखरता ही जा रहा था। वे संगीत एवं कला में भी निपुण थी। उनके कंठ में तो जैसे स्वयं बागेश्वरी का वास था। उनके हर एक सुर आसपास उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता। राजा जयमल को श्वेता पर गर्व था। वे राजकुमारी को बहुत प्यार करते थे। पर महालक्ष्मी आज भी अपनी पुत्री को लेकर चिंतित रहती। उन्हें आज भी भूतकाल की वो भविष्यवाणी पल पल सताया करती है। शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था और पक्षियां अपने निवास को लौट रही थी। महारानी आराम कुर्सी पर बैठी थी, परंतु चिंता की रेखाएं उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। राजा जयमल बोले, आप इसी तरह रहीं तो आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आखिर आप क्यों नहीं भूल जाती उस बात को? कितने ही वर्ष तो बीत गए। कैसे भूल जाऊं मैं उस काली रात को? कैसे महाराज? महारानी कुछ क्रुद्ध होकर बोली। उनकी आंखों में क्रोध, चिंता और दुख की अग्नि जल रही थी। यदि आपने उस चुड़ैल को पनाह न दी होती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। तुम आज भी मुझ पर उस बात को लेकर कुपित हो। मुझे क्या ही मालूम था कि त्रिजटा की परछाई इस महल को दूषित कर देगी। उन्होंने अपनी बात खत्म ही की थी कि इतने में वहां श्वेता आ गई और महाराज चुप हो गए। आज चुप मत रहिए पिताश्री। अब मुझसे माँ की ये हालत देखी नहीं जाती। इतने वर्षों में अगर कुछ भी नहीं बदला है तो वो है माँ की ये चिंता, जिसमें वे आज भी झुलस रही है। रानी ने आगे बढ़कर श्वेता को गले से लगा लिया। मैं सब बताऊंगी तुम्हें, पर ये बात सिर्फ हम तीनों तक सीमित रहे तो ही बेहतर है। रानी ने श्वेता से कहा, आप मुझ पर पूर्णतः विश्वास रखिए। ये राज हमारे मध्य सुरक्षित रहेगा। श्वेता ने रानी को आश्वस्त करते हुए कहा। रानी ने कहना प्रारंभ किया। वे भूतकाल में लौट गई। आज से करीब 29 साल पहले की घटना है। प्रकृति का वो भयंकर रूप किसी ने शायद ही देखा होगा। आंधी, तूफान, बवंडर और साथ ही बिजली एवं बारिश। सारा कहर मानो उसी दिन टूट पड़ा हो। इस अवस्था में उस काली औरत ने दस्तक दी। महल के दरबार से सूचना मिली कि त्रिजटा नाम की कोई औरत राजा से मिलना चाहती है। मुझे उसी क्षण बात कुछ हजम न हुई। महाराज ने उसे तुरंत अंदर बुलवाया। त्रिजटा ने महाराज से पनाह मांगी और कहा, महाराज, आप तो बड़े दयालु हैं। मेरा इस संसार में कोई नहीं। जो एक मकान था वो भी आज रात इस कहर से तबाह हो गया। मुझे अपने महल में आश्रय दे महाराज। मैं दासी बनकर हर काम कर दूंगी इस महल का। आप मुझे बचा लें। त्रिजटा की बातें सुनकर महाराज को उस पर दया आ गई, पर महारानी अभी भी शंकित थी। उन्होंने महाराज को मंत्री जी के कक्ष में आने को कहा। कक्ष में जाते ही मंत्री भीमसेन और रानी महालक्ष्मी ने आपत्ति जताई। भीमसेन बोले, महाराज, मैं जानता हूँ आपको अपनी प्रजा से बहुत लगाव है और ये भी जानता हूँ कि आपका दिल नेक और साफ है। पर महाराज, ये औरत कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। न ही आप किसी दफा इसके बारे में मैंने सुना है। आप महल के बाहर कहीं इसकी कोई व्यवस्था कर दीजिए। महाराज बोले, केवल आश्रय ही तो मांग रही है और फिर इसका कोई नहीं है। महल में रहकर कुछ काम कर लेगी तो अभागिन को 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो सकेगी। आप दोनों चिंतित ना हो, हम ख्याल रख लेंगे। रानी और मंत्री जी चुप रहे। महाराज ने त्रिजटा को आश्रय दिया और कहा, तुम यहाँ रह सकती हो। महल के कामकाज में बाकी लोगों का हाथ बटा देना। आपका ये आभार मैं कैसे चुकाऊंगी? आप धन्य हो। ये कहते हुए त्रिजटा अंदर चली गई। महल के बाकी नौकरों ने उसे काम समझा दिया, पर रानी अभी भी आश्वस्त नहीं हुई। कहते हैं एक नारी की इंद्रियां एक पुरुष से काफी अधिक सशक्त होती हैं। रानी को किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो रहा था। उन्होंने भीमसेन से त्रिजटा पर कड़ी नजर रखने को कहा।
सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। महल के कई नौकर गायब होने लगे। हवा में जैसे भारीपन छाने लगा। महारानी को तुरंत त्रिजटा पर शक हुआ। उन्होंने फौरन भीमसेन को बुलाया। भीमसेन कुछ चिंतित थे। वो बोले, महारानी, आपका संदेह सही था। ये त्रिजटा कोई साधारण औरत नहीं है, एक महातांत्रिका है। इसे काली विद्या में महारत हासिल है। जहां जहां इसके कदम पड़े केवल विनाश ही हुआ। इसे ज्यादा दिन यहाँ रखना ठीक नहीं। पर भीमसेन, इसे हम खुला भी तो नहीं छोड़ सकते। ये बाहर के लोगों के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। मेरे पास एक उपाय है। त्रिजटा को आज रात मंदिर के समक्ष मुझसे मिलने को कहना और तुम भी साथ रहना। ध्यान रहे, महाराज का वहां होना अत्यंत आवश्यक है। महालक्ष्मी दृढ़ स्वर में बोली। भीमसेन ने महारानी को आश्वस्त किया। पुजारी ब्राह्मणी जी महारानी के कहने पर वहां आ गए। शाम का समय था। महालक्ष्मी त्रिजटा को इंतजार कर रही थी मंदिर के बाहर। भीमसेन के कहे मुताबिक महाराज को वहां ले आया गया और अपने साथ कुछ विश्वस्त नौकरों को भी। रानी बोली, आओ त्रिजटा, आज माता के लिए हम जगराता रखने वाले हैं। तुम भी शामिल हो, हमें अच्छा लगेगा। त्रिजटा कुछ घबरा सी गई। मंदिर में आना तो दूर, उसके लिए मंदिर की चौखट भी मौत की खाई के बराबर था। नहीं महारानी, मैं यहीं ठीक हूँ। आप लोग पूजा के कार्य में मुझे शामिल न करें। मैं तो एक मामूली नौकरानी हूँ। मेरा मंदिर में प्रवेश करना ठीक नहीं। त्रिजटा का कहना समाप्त ही हुआ था कि महालक्ष्मी ने तुरंत भीमसेन को इशारा किया। भीमसेन ने त्रिजटा को एक जोर का धक्का दिया मंदिर की ओर। त्रिजटा इस अचानक लिए कदम के लिए प्रस्तुत न थी। वह संतुलन न रख सकी और मंदिर के अंदर जा गिरी। गिरते ही उसका रूप परिवर्तित हो गया। वह एक बूढ़ी औरत में बदल गई और चीखने लगी। पुजारी जी को महारानी ने पहले से ही सब कुछ बता दिया था। उन्होंने तुरंत मंदिर के खंभे से त्रिजटा को अभिमंत्रित धागों से बांध दिया। फिर तीखे स्वर में बोले, बोल, तू क्या चाहती है? क्या मकसद है तेरा? महाराज इन सब बातों के लिए तैयार नहीं थे। वे दंग रह गए और कुछ न बोल सके। मुझे महाराज की कन्या चाहिए। मैं इस वंश का विनाश कर दूंगी। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। मैं पुनः लौटूंगी। हाँ हाँ, मैं फिर आऊंगी। कहते ही त्रिजटा वहां से गायब हो गई। रानी और महाराज स्तंभित होकर देखते रह गए। महारानी रो पड़ी। ब्राह्मणी जी रानी को आश्वस्त करते हुए बोले, आप चिंतित ना हो। खतरा अब कई सालों तक टल चुका है, पर समाप्त नहीं हुआ। वो क्या कहकर गई पुजारी जी? ऐसा क्यों कहा उसने? रानी ने रोते हुए पूछा। मैं सब कुछ बताता हूँ। ब्राह्मणी जी ने महाराज और महारानी की कुंडलियां देखी। फिर वो ध्यान में बैठे। कई घंटों के अंतराल में उन्होंने मंदिर में जयमल और श्वेता को बुलाया। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो हो सकता है आपके लिए विश्वास की बातों से परे हो, पर यह आपके लिए जानना आवश्यक है। पुजारी जी ने कहा। आप पर हमें पूरा भरोसा है, रानी बोली। आप दोनों का विवाह बहुत ही शुभ नक्षत्रों में हुआ है एवं आपकी पहली संतान, जो कि मैं त्रिजटा के अनुसार और मेरे ध्यान के पश्चात अंदाजे से कह सकता हूं कि एक कन्या होगी। उस कन्या का जन्म बहुत ही शुभ नक्षत्रों में होगा और वो त्रिजटा का काल बनेगी। त्रिजटा को शायद ये सब ज्ञात है क्योंकि वो एक महातांत्रिका है। अपने अमरत्व को बरकरार रखने के लिए उसे आपकी संतान की हत्या करनी होगी। इतना सुनते ही रानी बिलक बिलक कर रोने लगी। ब्राह्मणी जी बोले, रानी, आप धैर्य रखें। अगर ईश्वर की कृपा रही तो सब ठीक होगा। उन पर विश्वास रखिए। जिस प्रकार आज आपकी बुद्धि और दक्षता से संकट का निवारण हुआ, आगे भी होगा। माँ दुर्गा सदा आप सबकी रक्षा करे। यही है वो सच जिससे आज भी हम डरते हैं पुत्री। पल पल हमें सिर्फ तुम्हारी चिंता रहती है। रानी श्वेता के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। श्वेता ने रानी से कहा, माँ, आप फिक्र मत करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहा तो आपकी पुत्री हर संकट से जूझ लेगी। क्या श्वेता त्रिजटा की बुरी नजर से महल की और स्वयं की रक्षा कर सकेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर। और एक कहानी।